हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 41 ऑफ चैप्टर 10 बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट स्टैंडर्ड 7th। हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 40 सॉल्व किया है और उसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लर्न किया है। अब हम सेम चीज़ इस प्रैक्टिस सेट में अप्लाई करेंगे और हम वेरियस सम्स को सॉल्व करेंगे। हमारे पहले दो सम एमसीक्यू स्टाइल में है, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दैट। लेट्स लुक एट द फर्स्ट सम। क्या है? इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज इज 340 रुपीज, इसका मतलब 1700 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और 340 हमारा इंटरेस्ट है फॉर 2 years। तो ये टाइम पीरियड हो गया हमारा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो हमें ढूंढना है। सो हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन यहाँ पे कर लेते हैं। क्या है? इंटरेस्ट इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला है। सो P की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू भी दी हुई है हमें 340, सो हम वो लिख लेते 340। P की वैल्यू दी है हमें 1700, R की वैल्यू हमें दिया है नहीं दिया है, सो जो कि हमें ढूंढना है और टाइम पीरियड है 2, ऑलरेडी गिवन है, अपॉन 100। नाउ व्हाट वी कैन डू, we will cancel 2 zeros from here and 2 zeros from here। r को हम यहीं रखेंगे, जो भी न्यूमरेटर में बचा है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो यहाँ 340 तो ऑलरेडी है, यहाँ न्यूमरेटर में क्या बचा? 17 और 2, क्योंकि हम r को यहीं रख रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 17 इंटू 2। क्योंकि यहाँ 1 है, ऊपर लाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। अब कैंसिलेशंस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2 1 2 1 कैरी 1, 7 0 करेक्ट। 17 1 17 1 17 0। सो हमें r की वैल्यू क्या मिली है? 10%। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 10%। Let's move to the next sum. Second sum क्या कहता है? If the interest on 3000 rupees is 600 rupees at a certain rate for a certain number of years, तो उन्होंने क्या बताया हमें? इंटरेस्ट बताया है और प्रिंसिपल अमाउंट बताया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स भी नहीं बताया। उन्होंने कहा है सेम कंडीशंस होंगे जब, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 15, जब प्रिंसिपल 1500 होगा सेम कंडीशंस में। सो हमें याद आता है हमने रेशो और प्रोपोर्शंस में ऐसा ही एक सम किया है कि 7 kg अनियन इतने रुपए के हैं, तो 12 kg अनियंस कितने रुपए के होंगे। हमने ऐसा एक रेशो एंड प्रोपोर्शन में सम किया है, वैसे ही हम यहाँ भी सॉल्व करेंगे। सो हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट, और क्योंकि ये एक डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल अमाउंट है। उन्होंने क्या क्या कहा है कि 3000 रुपीज पे 600 का इंटरेस्ट है। सो प्रिंसिपल हो गया 3000 और इंटरेस्ट हो गया 600। फिर उन्होंने पूछा है कि ये पैसे पे, दैट मीन्स 1500 पे कितना इंटरेस्ट है। Let's do cross multiplication because it is a direct proportion। क्योंकि ये एक MCQ स्टाइल है, क्वेश्चन है, इसीलिए हम सारे स्टेप्स नहीं कर रहे, ये हमारा रफ वर्क सोल्यूशन है। सो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले x वाला लेयर लिख लेते हैं, x इंटू 3000 इज 1500 इंटू 1500 इंटू 600, x यही रह जाएगा 1500 इंटू 600 अपॉन 3000। लेट्स डू द कैंसिलेशंस। 0 0 कट, 0 0 कट। yes, what we can do? 6 1 6, 6
5 जा 30, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 and 0 0. 300 into 1 upon 1 means हमारा आंसर मिलता है हमें 300. सो x मतलब इंटरेस्ट मिलेगा हमें ₹300. सो इन सब में हमारा करेक्ट चॉइस होगा 300 रुपीज. ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सम नंबर 3. Javed deposited 12,000 rupees at 9 PCPA, that means percent per annum, in a bank for some years, and he withdrew his interest every year. At the end of the period, he received altogether 17,400 rupees. For how many years had he deposited his money? So let's understand. जावेद डिपॉजिटेड मतलब जावेद ने एक प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रुपीज 12,000 जो कि उनकी प्रिंसिपल अमाउंट है और बैंक को दी है फॉर सम इयर्स. सम इयर्स मतलब नंबर ऑफ इयर्स नहीं दिया है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12 PCPA, दैट मीन्स 9 PCPA, दैट मीन्स 9% पर एनम. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 9%. अगेन सम इयर्स बोला है तो टाइम पीरियड हमें नहीं पता है और हमें इंटरेस्ट भी ढूंढना है और अमाउंट दिया है हमें डायरेक्टली अमाउंट कि उन्हें उतने साल के बाद कुछ इयर्स के बाद कितना अमाउंट मिला है. टोटल अमाउंट उन्हें मिला है 17,400. सो ये हमारा डेटा हो गया. अब हम हर सम में यही फॉर्मेट में पहला डेटा लिख लेंगे, उसके बाद सम सॉल्व करेंगे. जनरली हम क्या करते थे, हम इंटरेस्ट लिखते थे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते थे और डायरेक्टली सम को सॉल्व कर लेते थे. लेकिन हमें इंटरेस्ट भी नहीं पता, नंबर ऑफ इयर्स भी नहीं पता, तो अमाउंट तो पता है. सो हम सम ऑपोजिट डायरेक्शन जैसे 40 में किया था, प्रैक्टिस सेट 40, उससे एक ऑपोजिट डायरेक्शन में सॉल्व करते हैं. कैसे करेंगे देखते हैं. बहुत ही सिंपल है. अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. करेक्ट. अमाउंट क्या है 17,400 और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 12,000. इंटरेस्ट हमें नहीं पता, हम एज इट इज लीव कर देंगे. आई को यहीं रखते हुए, क्योंकि ये एक एडिशन में है, वहां जाके सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा. सो हम लिखेंगे 17,400 माइनस 12,000. क्या अमाउंट मिलता है हमें इंटरेस्ट अमाउंट. यस 5,400 विल बी आर इंटरेस्ट अमाउंट. अब हमें इंटरेस्ट मिल गया है, क्या हम इजीली टाइम पीरियड ढूंढ सकते हैं. यस क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P into R into T upon 100. अब इंटरेस्ट की वैल्यू हमें मिल चुकी है, हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं. 5,400 इज इक्वल टू प्रिंसिपल की क्या अमाउंट है हमारी 12,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा होता है 9 एंड टाइम पीरियड हमें नहीं पता है, एज इट इज लीव कर देंगे अपॉन 100. यहाँ पे 2 0 और यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएगा. इससे पहले जैसे सम में किया था, टी को यहीं छोड़ देंगे, बाकी सबको इक्वल टू साइन के उस तरफ ले आएंगे. जो भी न्यूमरेटर में है वहां जाके वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो वी विल राइट टी इज इक्वल टू, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा 5,400 एंड यहाँ से 1 ऊपर भेज के कोई इंटू 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. यहाँ से कौन नीचे जाएगा 120 इंटू 9. ये 1 0 कट. बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है. 9 1 जा 9, 6 जा 54 और ये 0 है जो हमें नहीं भूलना है 60. 12 1 जा 12, 12
5 ज़ा 60, इजी कैंसलेशंस है। क्या बच रहा है हमें इन ऑल 5, सो हमें टी की वैल्यू मिलती है 5 years। सो हम हमारे फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, जावेद got an interest of rupees 5,400 in 5 years। Very simple. We are using the same formulas as you have or we have used in practice set 40। हमने जो पहले प्रैक्टिस सेट में यूज किया है हमने सेम फॉर्मूलाज अगेन यहाँ भी यूज किया है। इनफैक्ट हम हर सम में यही फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं। लेट्स मूव अहेड। सम नंबर 4, Lata Behan borrowed some money from a bank at the rate of 10 PCPA 10%। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, हमने ऑलरेडी डेटा के लिए लिख लिया है तो हम वहीं लिख लेते 10%। इंटरेस्ट फॉर 2.5 years, तो टाइम पीरियड क्या हो गया 2.5 years। To start a cottage industry, if she paid, what is this, 10,250 as the total interest, मतलब उन्होंने ये अमाउंट एज इंटरेस्ट पे की है ₹10,250 रुपीज। हाउ मच शी हैड बोरोड, हाउ मच मनी शी हैड बोरोड। सो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं पता है और यहाँ सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ढूंढने बोला है और कुछ भी ढूंढने नहीं बोला गया है। सो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बट उससे पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। टाइम पीरियड 2.5, 2.5 मीन्स व्हाट, 2 into 2 4, 4 plus 1 5, 5/2, 5/2 होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम इसे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, अगर इसको करेंगे तो हमें मिलेगा 2.5 years। मैंने आपको ये चीज़ डिटेल में प्रैक्टिस सेट 40 में समझाई है। सो आप वो देख सकते हो या आप डायरेक्टली 2.5 का मतलब ही होता है 2.5 years, आप डायरेक्टली वैसे लिख सकते हो। So let's write the formula. I is equal to P into R into T upon 100। I कितना है 10250 is equal to P as it is लिखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है। R is 10, time period is 2.5 upon 100। Now I will cancel this 0 and this 0. I can do that very easily। अब हम क्या करते हैं, P को यहीं छोड़ देते हैं as it is और जो भी यहाँ डिनोमिनेटर में वहां जाके न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो भी न्यूमरेटर में है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो हम क्या करेंगे, अब इससे पहले कि हम इस सम को इससे आगे बढ़ाएं हम क्या करेंगे, ये डेसिमल को हटाएंगे क्यों, बिकॉज डेसिमल देखते ही हमें एंजाइटी होने लगती है ना, हम सोचने लगते हैं कि अरे ये कैसे आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को पहले ही हटा देते हैं। डेसिमल हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस डेसिमल को 1 पोजीशन यहाँ शिफ्ट करने के लिए हमें ऊपर एक 10 ऐड करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, ऐड इन द सेंस ऐड नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे, हमने एक एक्स्ट्रा 10 यहाँ पे लिख दिया है। अब हम डेसिमल को 1 पोजीशन शिफ्ट कर सकते हैं, इसे 25 बना देंगे। बेटर। अब ये क्या हो गया, 10250 इंटू 10 कितना होता है 100 अपॉन 25। नाउ कैन वी डू द कैंसलेशंस वेरी इजीली। 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, मैंने मल्टीप्लाई किया है, आपको चाहिए तो आप 5 से करके कैंसिल यहाँ भी कर सकते हो, उससे कोई
फर्क नहीं पड़ता, हमें मिला आंसर 10250 इंटू 4, दैट इज योर प्रिंसिपल। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 41 रुपीज 41,000। सो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमें 41,000 मिल चुका है। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? लता बेन borrowed rupees 41,000. Very simple. You can take a screenshot and do the sum. Let's move ahead. सम नंबर 5 एक टेबल फॉर्मेट में है, तो मैंने उसे ऐसे डिटेल्स में लिख लिया है। अब हम एक एक करके उसे सॉल्व करते हैं। आप टेबल को फिल कर सकते हो जैसे ही हमें आंसर मिल गया। आप अपने नोटबुक में भी टेबल बना सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द सम। यहाँ प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है। हमें सिंपल इंटरेस्ट ढूंढना है और अमाउंट ढूंढना है। बहुत इजी है, हम फॉर्मूला पुटअप कर लेंगे। P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इंटरेस्ट हमें नहीं पता है, सो हम I एज इट इज लिखेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट है 4,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7 और टाइम पीरियड है 3 अपॉन 100। नाउ व्हाट वी विल डू, कैंसिल दीज 2 zeros. After cancelling, what do we get? 42 into 7 into 3. आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और अपना आंसर ढूंढ सकते हो और फिर क्रॉस चेक कर सकते हो वेदर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच हो रहा है या नहीं। इज इट करेक्ट और नॉट? सो द आंसर इज ₹882। अब हमें इंटरेस्ट मिल चुका है। क्या हम अमाउंट ढूंढ सकते हैं? ऑफ कोर्स हम ढूंढ सकते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, व्हाट इज प्रिंसिपल? 4,200 प्लस इंटरेस्ट कितना है? 882। ऐड करके जो हमें मिलता है आंसर 5,082 रुपीज इज आर अमाउंट। फाइनल आंसर लिख लेते हैं। इंटरेस्ट इज ₹882 एंड अमाउंट इज ₹5,082। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हमने सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट के फॉर्मूलाज पुटअप किए हैं और वैल्यूज इजीली ढूंढ ली है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। सम नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है। प्रिंसिपल हमें नहीं पता है और अमाउंट भी हमें नहीं पता है। हमें ढूंढना है प्रिंसिपल और अमाउंट और बाकी सब हमें दिया है। सो व्हाट वी विल डू फर्स्ट, पहले हम प्रिंसिपल ढूंढ लेते हैं, उसके बाद हम इजीली अमाउंट ढूंढ सकते हैं। क्या फॉर्मूला लिखेंगे? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे P इंटू R इंटू T अपॉन 100। व्हाट इज इंटरेस्ट? दैट इज 1200। व्हाट इज प्रिंसिपल? हमें नहीं पता है, हम एज इट इज रखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 और टाइम पीरियड है 4 अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल को यहीं छोड़ देंगे, 100 ऊपर चला जाएगा और ये दोनों नीचे आ जाएंगे। जो भी न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। सो 6 into 4, दिस इज योर प्रिंसिपल। अब हम क्या करेंगे? कैंसिलेशंस इजीली कर सकते हैं। 6 1s are 6, 6 2s are and 0 0। अब हम 4 1s are 4, 4 5s are 20
एंड 0 ज़ा 0, हमें क्या बचा प्रिंसिपल में? 50 इंटू 100 जो कि होता है 5000 रुपीज़। सो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमें 5000 रुपीज़ मिल चुका है। क्या अब हम अमाउंट ढूंढ सकते हैं? अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी हमारी जो हमें मिली है? 5000, और इंटरेस्ट हमें क्या था मिला था? 1200 और 1200 यू कैन सी। ये कितना हो जाता है? 6200। वेरी गुड, दिस इज योर अमाउंट। अब हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं। क्या है फाइनल आंसर हमारा? प्रिंसिपल हमें मिला है ₹5000 और अमाउंट हमें मिला है ₹6200। वेरी सिंपल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। फिफ्थ सम का सम नंबर 3 देखते हैं। यहाँ हमें प्रिंसिपल अमाउंट 8000 दी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। टाइम पीरियड नहीं दिया है। इंटरेस्ट अमाउंट 800 दिया है और अमाउंट, टोटल अमाउंट हमें ढूंढना है। सो हम इजीली इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट इज 800, प्रिंसिपल इज 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 एंड टाइम पीरियड हमें नहीं दिया है, हम T ही लिखेंगे अपॉन 100। हम ये 2 zeros और 2 zeros इजीली कट कर सकते हैं। अभी 80 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 नीचे आ जाएगा। सो हम लिखेंगे 800 अपॉन 80 इंटू 5। यहाँ क्या बच जाएगा? T एज इट इज रह जाएगा। 0 0 कैंसल्ड, 8 1 ज़ा 8, 10 ज़ा 80, 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10। सो हमें T मिलता है 2, दैट मीन्स 2 years। टाइम पीरियड इज गिवन इन 2 years। अब हम इजीली अमाउंट ढूंढ सकते हैं। P प्लस I, अमाउंट हम पहले भी ढूंढ सकते थे बिकॉज हमारा P और I दोनों ही गिवन था। सो अमाउंट विल बी प्रिंसिपल दैट इज 8000 प्लस इंटरेस्ट दैट इज 800। ये तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस है। ऐड करिए, क्या मिलता है? 8800 रुपीज़। फाइनल आंसर लिख लेते हैं। टाइम पीरियड इज 2 years एंड अमाउंट हमें मिलता है ₹8800। एक्सट्रीमली सिंपल। इस सम में, सम नंबर 4 में हमें प्रिंसिपल नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम पीरियड भी नहीं दिया है, इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है। रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है। सो अब हम डायरेक्टली इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं डाल सकते क्योंकि इंटरेस्ट का फॉर्मूला डालेंगे तो 2 चीजें मिसिंग होगी, P एंड T बोथ आर मिसिंग। तो हम ये डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, तो हमें पहले अमाउंट से प्रिंसिपल निकालना होगा। सो हम अमाउंट का फॉर्मूला पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट हमें पता है कितना है? 18,000। प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, एज इट इज रहने देंगे, और इंटरेस्ट इज 6000। ये एडिशन में वहां चला जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। 18,000 माइनस 6000 इज आर प्रिंसिपल। सो हमारा प्रिंसिपल बन जाता है ₹12,000। बहुत इजीली हमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट मिल चुका है। अब हम इजीली टाइम पीरियड ढूंढ सकते हैं? बहुत ही सिंपली ढूंढ सकते हैं।
फॉर्मूला लिखेंगे इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. इंटरेस्ट की अमाउंट हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 6,000. प्रिंसिपल इज 12,000. वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%. और टाइम पीरियड हमें ढूंढना है, इसलिए हम उधर T ही लिखेंगे एज इट इज अपॉन 100. 2 zeros कैंसल्ड, 2 zeros कैंसल्ड. अब जो भी न्यूमरेटर में वो कहाँ जाएगा? वेरी गुड, डिनोमिनेटर में. सो हम लिख लेते हैं 6,000 अपॉन 120 इंटू 5. ये 1 ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स डू द कैंसलेशन. 0 and 0 gets cancelled. Yes, now what do we do? 12. Yes, ones are correct. And 12, 5s are 60 and 0. 5 ones are 5, 10s are 50. Simple. So हमारा टाइम पीरियड मिलता है हमें 10 years. So हमें टाइम पीरियड भी मिल गया हमारा और प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल गया. हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे फाइनल आंसर? P is equal to rupees 12,000 and T is equal to 10 years. ये सारी डिटेल्स आप अपने टेबल में जो टेक्स्ट बुक में दिया है वहाँ फिल कर सकते हैं, या वो टेबल आप अपने नोटबुक में ड्रॉ करके फिल कर सकते हैं. Let's move to the last sum. तो the last sum of the practice set 41. So what is the principal amount that is not given to us? Rate of interest is 2.5 PCPA. That means 2.5%. मैंने पहले ही बताया आपको, आप डायरेक्टली 2.5 को 2.5% कंसिडर कर सकते हो. और टाइम पीरियड है 5 years. इंटरेस्ट भी दिया है, अमाउंट ढूंढना है. सो हम पहले इंटरेस्ट के फॉर्मूला से प्रिंसिपल ढूंढेंगे, फिर अमाउंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. सो वी विल राइट I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. सो इंटरेस्ट इज गिवन टू अस एज 2,400 और 2,400. प्रिंसिपल हमें ढूंढना है, R है 2.5 into time period is 5 upon 100. So what we will do? Change. So let's do that. Take the denominator up. So this becomes 2,400 into 100 upon what will come down? 2.5 into 5 equals to P. अब अगेन मुझे डेसिमल नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ऑपोजिट साइड में मल्टीप्लाई बाय 10 लिख देंगे इनटू 100. ये तो ऑलरेडी है, एक एक्स्ट्रा 10 लिखेंगे क्योंकि 1 प्लेस डेसिमल मूव हो रहा है. सो यहाँ आ जाएगा 25 इंटू 5. नाउ कैन वी डू द कैंसलेशंस? ऑफ कोर्स वी कैन. So we will write 5 ones are 5 twos are 25 ones are 25 fours are. क्या बचा हमारे पास? 2,400 into 4 into 2 is equal to P. अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं सो हमें मिलेगा अबाउट 19,200. 19,200 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा. तो हम रुपीस का साइन डाल के हमारी प्रिंसिपल अमाउंट ढूंढ लिए हैं. अब हम क्या ढूंढ सकते हैं? अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. सो प्रिंसिपल अमाउंट क्या मिली हमें? 19,200 और इंटरेस्ट कितना था? 2,400. ऐड करने पे हमें कितना मिलेगा? यस, 21,600 रुपीज. प्लीज डोंट फॉरगेट द रुपीज साइन. फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे?
Principal is rupees 19,200 and amount is rupees 21,600. इसके साथ हमारी प्रैक्टिस सेट एंड होती है. थैंक यू.